बच्चों, आपका बहुत स्वागत है कार्यपत्रक 60 में। और हमारा विषय वही है वृत्त। और आज इसमें हम चक्रीय चतुर्भुज को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान विषय है। बहुत ही आसान वर्कशीट आपकी आज आई है और आज मैं इस मौके का इस्तेमाल करती हूँ आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद है। एक तो आप जो इनको देख रहे हो वीडियोस को, उनको पसंद कर रहे हो, और तुम्हारे जो कमेंट्स आते हैं बच्चों, इससे मुझ में नई ऊर्जा का संचार होता है। वीडियोस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। एक सप्ताह में 24 वीडियो बन रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और दोनों माध्यम में, इंग्लिश हिंदी। इसके अलावा और भी कई कार्य होते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड जो आप कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम्स बनाना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो तुम कई बार थक जाते हो, जब तुम्हारे कमेंट्स ये पढ़ते हैं तो इसमें एक नई ताजगी आ जाती है और फिर से एक प्रेरणा मिलती है कि काम करते रहना है, क्योंकि बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तुम्हें फ़ायदा है तो काम करने का अर्थ होता है। ठीक है। वीडियोस बनाने का एक फ़ायदा ये भी है, क्यों अच्छी लगती है मुझे ऑनलाइन क्लास से, इसलिए अच्छी लगती है कि कभी भी किसी वक्त आप इसको अपनी सुविधा से देख सकते हो। मम्मी पापा जैसे बाहर फ़ोन लेके चले गए हैं, तब ऑनलाइन क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन कभी भी रात के समय किसी और वक्त या कभी भी मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है तो पर तुम वीडियो को तो कभी भी देख सकते हो, किसी वक्त भी देख सकते हो। और ये ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं है। वहाँ पे टीचर एक बार पढ़ाती हैं, क्लास ओवर हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, इसमें आप आराम से आप पॉज कर सकते हो, कहीं पर भी रुक जाओ, वीडियो नहीं समझ आए एक बार को स्टॉप कर दो, फिर उस चीज़ को सोचो, या पीछे कर दो, बैकवर्ड कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ये सब हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ रिपीट हो सकती है, आप उसको 2 बार 3 बार कितनी बार सुन सकते हो, जब तक कि वो चीज़ आपको समझना है। ऑनलाइन क्लास में ये वाली चीज़ नहीं हो पाती। एक बार जब चीज़ निकल जाती है तो वो चीज़ निकल जाती है ना। आप सभी अपना ध्यान रखो। आपको अपना ध्यान रखना है कोविड सिचुएशंस में, बिल्कुल बीमार नहीं होना। जो भी चीज़ें करी जा सकती हैं अपने ध्यान से संबंधित, वो सभी चीज़ों का पालन करो। और एक चीज़ और बच्चों, सिर्फ मुझको पढ़ाना आता है, ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। कई चीज़ें ऐसे टेक्नोलॉजी से संबंधित ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझे सीखनी चाहिए और मुझको आती नहीं है। तो कहीं पर तुमको ऐसा महसूस हो ना जहाँ पे तुम मुझको थोड़ा गाइड कर सको, क्योंकि बच्चे टीचर से ज़्यादा स्मार्ट हैं इन सारी चीज़ों में। तो अगर आप कहीं पे मेरा मार्गदर्शन करना चाहते हो, आपको लगता है कि इससे आप कंपास निकाल सकते हो, मैम प्रोटेक्टर ऐसे लग सकता है, ये ऐप ऐसे हो सकती है, कहीं पर भी तुम्हें लगता है तो प्लीज़ तुम मुझे सिखाओ। कोई आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी इसको सीखने की। थोड़ा तुम मुझे सिखाओ, थोड़ा मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ऐसे मिलजुल के हम आगे बढ़ेंगे। एंड टुगेदर विल विन। ठीक है, हम सब मिलके इकट्ठा जीतेंगे। टुगेदर वी विल विन। आपका बहुत धन्यवाद। अब हम अपना विषय शुरू करते हैं। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज हमें पढ़ना है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जहाँ पर एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज के सारे शीर्ष होते हैं। जैसे आप ये चतुर्भुज ABCD देख रहे हो, इसके सारे शीर्ष, सारे पॉइंट्स ABCD सब सर्कल के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि P पॉइंट वृत्त के अंदर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, और ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप एक चक्रीय चतुर्भुज बना के अगर उनको एक कटिंग कट लो, इसको ना इसे कटिंग काट लो इसके ABCD की, और कोण ABCD अलग अलग काट लो, ABCD अलग अलग काट लो, तो कोण A को और कोण C को जब जोड़ोगे तो वो तुम्हारा 180 आएगा। इसी तरह B और D को जोड़ोगे तो 180 आएगा। इससे हमें पता चलता है, आप और भी कई कटिंग्स करके देख सकते हो, हर बार आपको यही प्राप्त होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। ये आप देख रहे हो, ये सम्मुख कोण है। जो आमने सामने के कोण होते हैं इनको सम्मुख कोण कहते हैं, और जो साथ के कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, तो A और C सम्मुख कोण है, अपोजिट, सम्मुख। साथ वाले एडजेसेंट, आसन्न कोण। तो A और C का जोड़ कितना होगा, 180। इसी प्रकार B और D का जोड़ भी 180 होगा। और ऐसे अगर आप किसी उसके अंदर देखें कि कोई चतुर्भुज ऐसा है जहाँ पे सम्मुख कोणों का युग्म 180 आ रहा है, वो तो चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसका विलोम भी सत्य है। आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। E पॉइंट पर यहाँ पर AC और BD जो इसके दो विकर्ण हैं ये आपस में मिल रहे हैं। DBC अगर आपको 70 दिया है, BAC 30 दिया है, तो BCD ज्ञात करना है, ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसको निकालना है। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो ये BC चाप तुम्हें दिख रही है, BC से A बना BAC, और BC से ही BDC बना, यानी इसी चाप से ये दोनों कोण बने। BC चाप से ही ये बना और BC चाप से ही ये बना। तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पिछली वाली वर्कशीट में हमने समझा था ये। तो अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 होगा। ठीक है, अब आप इसको मिटा दो, ये आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब आप इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण आपके पास 70 है,
ये 30 है, तो अब तीसरा कोण तो आप आराम से निकाल सकते हो, 70 जमा 30 100, और ये तुम्हारा 80 होना चाहिए। हो गया ना आसान से। तो एक ही थ्योरम लगी तुम्हारी कि BAC 30 है तो BDC भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि BC जीवा से बने एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। फिर आप त्रिभुज BCD लोगे, इसमें BDC CBD BCD तीनों एंगल्स ले लोगे, तीनों का कोण 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर आप 30 और 70 जोड़ा और 180 से घटा दिया तो BCD का मान 80 आ गया। आसान है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस में भी दे रखा है, प्रैक्टिस शीट में भी जो मैं क्वेश्चन दिए ना ऐसा ही सिमिलर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा आगे देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज है ये PQRS, इसमें यहाँ पर S भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो A आगे बढ़ गई है। अब PQR का मान तुम्हें 80 दिया है तो ASR ये तुमको ज्ञात करना है, तुम्हें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इसको पता लगाना है, बाहर वाले कोण को, यानी इसको और इसको। अब तुम ये देखो, ये 80 जमा ये वाला कोण कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दोनों का जोड़ 180 होता है तो ये 100 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 100 निकल गया, ये पूरा क्या है, एक लाइन पे जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, रेखीय युग्म होते हैं ना। एक लाइन के ऊपर ऐसे कोण हो गए, ये 100 है तो ये 80 होना चाहिए क्योंकि ये रेखीय युग्म है। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं जो ASR है ये ASR जमा PSR इन दोनों का जोड़ 180 है। ठीक है, ये तुम्हारा PSR ये ASR, तो हम ये बोल सकते हैं PQR 80 दिया है, चक्रीय चतुर्भुज में PQR और PSR 180 होंगे, ये PQR और PSR ये 180 होंगे। अब 80 जमा PSR 180 तो PSR का मान आ गया 100, और ASR और PSR ये देखो, ASR और PSR ये ASR और PSR इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 180 रैखिक युग्म के कारण, तो आप 80 निकाल दोगे। ईजी था ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आकृति ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पर तुम्हारे जो अपोजिट वाले कोण है यानी B और D इनका जोड़ 180 हुआ, इसका और इसका जोड़ 180 हुआ। ठीक है, और AC और BD दोनों विकर्ण है, ये AC और BD दोनों विकर्ण है। DBC 55 दिया है, DBC 55 दिया है, चलो उसको लिख लेते हैं, ये तुमको 55 दे रखा है, और BAC ये तुमको 45 दे रखा है, 45 डिग्री है ना, ये BAC। तो तुम्हें BCD निकालना है, BCD यानी तुम्हें ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब तुम देखो ये BC चाप से ये कोण बना और BC ही चाप से BDC कोण बना, तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। अब ये एक ही वृत्तखंड के बराबर हो गए, ये निकल गया तुम्हारा। अब इसके बाद ये त्रिभुज देख लो, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, ये 55 है, ये 45 है, दोनों को जोड़ के 180 से घटा कर दो, BCD निकल जाएगा। 55 और 45 कितना होता है, 45 और 5 50 और 50 100, तो ये तुम्हारा 80 निकलेगा, तो BCD का मान तुम्हारा 80 निकलेगा। मेंटल मैथ्स में भी ये क्वेश्चन हो सकता है ना। चलो आगे देखते हैं कि चाप BC एक ही वृत्तखंड में दो कोण बनाती है, अतः उनका मान बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो चाप BC ने कोण BAC बनाए और BDC बनाए, दोनों बराबर होंगे ऊपर वाले कारण की वजह से। तो BAC क्योंकि तुम्हारा 45 है तो BDC भी 45 हो गया। अब त्रिभुज BDC के अंदर तीनों कोण लिख दिए, तीनों का जोड़ आना चाहिए 180, इनके मान लिख दिए, BDC 45 दिया, DBC 55 दिया, तो BCD क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटाया 80, हो गया, सॉल्व हो गया, आसान था ना। अब यहाँ पर दिया है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज, Q का मान 65 दिया है और R का मान भी 65 दिया है। तुम्हें P और S ज्ञात करना है, यानी ये दोनों ज्ञात करने। अब आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, संपूरक। संपूरक का मतलब क्या होता है 180, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैडम ने तो ये पढ़ाया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। 180 को हम संपूरक भी बोलते हैं ना, पूरक संपूरक, तो आप ऐसी भी लाइन लिख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ P जमा R 180, इसी तरह Q जमा S 180। तो P का मान निकालना होगा तो R का मान लिख के 180 से घटा दो, यानी 180 माइनस 65 115। इसी तरह Q का मान 180 माइनस S का मान घटा दो 65 115, तो ये तुम्हारा 115 निकल गया, ये 115, ये 65 तो सबको जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, इन सबको जोड़ोगे तो आप देखोगे, चेक भी कर सकते हो कि 360 हो जाएगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के सारों कोणों का जोड़ 360 होता है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट को हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान करिए।
रखिए और नमस्कार। बाय बाय।